नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि कुछ जो कमेंट आए उस पर मुझे जो है वो प्रतिक्रिया जो है वो बहुत तीखी देनी पड़ी, क्योंकि वो कमेंट थे ही ऐसे। अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट के इशू इस चैनल पर डिस्कस नहीं किए जाते तो आप इस चैनल को छोड़कर जा सकते हैं और इस चैनल को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये लिखेंगे कि सर आप हमारी व्यथा नहीं समझ रहे हैं कि ये पैसे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और किस तरीके से हमारे माँ बाप ने ये पैसे दिए थे, तो आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को शायद ही कोई चैनल डील करता है। और हमने जो भी इनपुट्स या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जब तक ऑथेंटिक नहीं होता हम बताते नहीं हैं। फ़ी रिफ़ंड भी उसमें से एक इशू है। फ़ी रिफ़ंड का जो इशू है वो 2 पॉइंट्स पे है। पहला वो जो ड्यू को छोड़ गए, यानी कि विड्रॉ कर लिया उन्होंने यहाँ से एडमिशन और उनको जो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए, या फिर उन्होंने ड्रॉप कर लिया, या फिर उन्होंने बाद में क्या निर्णय लिया ये उनके ऊपर है। कोई भी कारण है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, मतलब आप गए ड्यू से। और दूसरे वो स्टूडेंट हैं जिनका अपग्रेडेशन होने की वजह से किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन हुआ, एक कॉलेज से जो विद इन द ड्यू जुरिस्डिक्शन, जो ड्यू के क्षेत्र में ही जो कॉलेज था, तो वहाँ हुआ। अगर पिछले कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा थी, बाद में जो कॉलेज मिला उसकी फ़ीस कम थी, तो उसका डिफरेंस कौन पे करेगा? ये मुद्दा लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच के संज्ञान में लाया गया, ड्यू के रजिस्ट्रार के संज्ञान में लाया गया और तमाम जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके भी संज्ञान में लाया गया था। यहाँ तक कि हमने जब दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह, जो कि अपनी स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के लिए विश्वविख्यात हैं, उन तक भी जब ये मामला पहुंचाया गया तो उन्होंने कहा कि हम किसी की फ़ीस नहीं रखना चाहते। 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो किया था इसके ऊपर। उसके बाद फ़ी रिफ़ंड को लेकर हमने कोई वीडियो नहीं किया। लगातार कमेंट आते रहे कि सर आप फ़ी रिफ़ंड के ऊपर बात करिए, आप बात नहीं कर रहे हैं, सर आप हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। एक पेरेंट ने तो मुझे फ़ोन किया और वो लगभग 40 मिनट तक मुझसे बात करते रहे कि आप इतने लंबे समय से दिल्ली विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा को कवर करते हैं और आप इस पर कोई अपडेट लेकर नहीं आ रहे हैं। हमें तारीख पे तारीख मिलती है, हम फाइनेंस ब्रांच का चक्कर लगा के थक गए हैं, हम ड्यू के एडमिशन ब्रांच का चक्कर लगा के थक गए हैं और कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। यूजीसी को कंप्लेंट करके थक चुके हैं। यूजीसी कंप्लेंट फॉरवर्ड तो कर देती है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की जो नीयत है वो फ़ीस लौटाने की नहीं है। वो हमेशा स्टूडेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं कि आपने शायद अकाउंट नंबर गलत दिया होगा, आपने ठीक से अपने क्रेडेंशियल्स नहीं दिए होंगे, इसीलिए देरी हो रही है। ड्यू की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी को लगातार जब भी किसी स्टूडेंट का मैसेज या कमेंट आया वो उनको भेजा गया ताकि आप इसको देखें, इस पर कार्रवाई करें। लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो एडमिशन ब्रांच और ड्यू के फाइनेंशियल ब्रांच के बीच एक पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं। कौन उनकी फ़ी रिफ़ंड करेगा ये किसी को नहीं पता। कितने स्टूडेंट्स की फ़ीस रिफ़ंड होना बाकी है ये भी किसी को नहीं पता। अगर आपको याद हो तो एक आंकड़ा पीछे बताया गया था कि लगभग 700 या 800 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं हुई है, बाकी सबकी फ़ी रिफ़ंड हो गई। जब इसके बाद भी कमेंट आते रहे तब हमने कहा कि क्या ये भूत हैं, ये घोस्ट हैं जो फ़ी रिफ़ंड मांग रहे हैं? अगर ये स्टिल अभी इनको जो है वो फ़ी रिफ़ंड नहीं हुई है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की नीयत फ़ीस लौटाने की नहीं है? दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की तो है, तो फिर आखिर कहाँ पर है, लकूना कहाँ है? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के ज़िम्मेदार अधिकारी नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स की जो है वो फ़ीस वापस हो, जबकि यूजीसी के इस बारे में बहुत ही कड़े निर्देश हैं। अब आपको बताते हैं, एक पर्चा मुझे दिया गया कि आप देखिए सर, ये एक पर्चा है यूजीसी का जो कि प्रोफेसर मनीष आर जोशी जो कि सेक्रेटरी हैं यूजीसी के, और ये 3 जुलाई 2023 का एक नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी। और इसमें एक चीज़ पे ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई है और वो ये है कि मोर देन 30 डेज़ आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, ज़ीरो रिफ़ंड। इसमें जो एक बनाया गया है साइकिल, उसमें 100% फ़ी रिफ़ंड, 90%, 80%, 50% और 0%। और शायद मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं फ़ी रिफ़ंड से जुड़े हुए हैं, वो शायद इसके 5वें नंबर के पॉइंट को पकड़ के बैठे हैं कि फ़ीस रिफ़ंड करनी है या नहीं करनी है।
दरअसल यूजीसी का जो पोर्टल है निर्वाण, उसको लगातार स्टूडेंट्स अपनी कंप्लेंट कर रहे हैं और वो कंप्लेंट फॉरवर्ड होकर केवल दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, उन विश्वविद्यालयों तक भी पहुंचती है जो यूजीसी से जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कि फ़ी रिफ़ंड किया जाए। यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 2T और I2B के अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो बाध्य हैं यूजीसी की पॉलिसी को फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो यूजीसी से कनेक्टेड हैं। और यूजीसी का साफ तौर पर कहना है कि वो फ़ी रिफ़ंड के लिए लगातार जो है वो विश्वविद्यालयों को लिखती है और उनको रिमाइंडर भी देती है, लेकिन फ़ीस लौटाने को लेकर एक्शन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में ऐसा हो रहा है, इसकी एक बानगी आपको बताते हैं। एक स्टूडेंट ने एक मैसेज लिखा मुझे व्हाट्सएप, उस मैसेज को आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि सर मेरा 37,000 से ऊपर रुपया है और ये पैसा जो है वो मेरे लिए बहुत महत्व रखता है और ये पैसा दिलवा दे तो मेरे घर का कुछ भला हो जाए। सवाल ये है कि इस बच्चे ने जब विड्रॉ किया है और अब वो ड्यू का पार्ट नहीं है तो फ़ीस लौटाने में दिक्कत क्यों हो रही है? और अगर उसके बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत है तो उसके क्रेडेंशियल को कौन सही करेगा? पिछले दिनों पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर बहुत सी चीज़ें हुई। विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया कि जब ड्यू की FSS स्कीम में कुछ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था तो उन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑप्शन दिया और बाद में उसे ठीक कराया गया और शायद हो सकता है कि FSS स्कीम का जो पैसा है वो उनको उनके अकाउंट में जाना शुरू हो। लेकिन जो फ़ी रिफ़ंड का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे दिल्ली विश्वविद्यालय की छवि भी ख़राब हो रही है। छवि इसलिए ख़राब हो रही है कि एक तरफ तो दिल्ली विश्वविद्यालय फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम चला रहा है, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर जो छात्र हैं उनको पढ़ाई में मदद मिले, इसके लिए मदद की जा रही है। इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह की बहुत ही प्रशंसा भी हो रही है कि हाँ, वो विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स के लिए लगातार कुछ बेहतर करना चाहते हैं। ऑर्फन कोटा लेकर आए और उसके तहत जो है वो स्टूडेंट्स की फ़ीस माफ़ हुई और उनकी पूरी जो शिक्षा है वो लगभग मुफ्त है। और ऐसे जो तमाम बच्चे जो मिलते हैं वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई सहारा नहीं था। यहाँ भी जो फ़ी रिफ़ंड का इशू है वो दो तरीके से है। एक, वो जो बैलेंस मिलना है स्टूडेंट को एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज। मान लीजिए कि ठीक है वो फ़ीस हो सकता है कि 7,000 हो, लेकिन 7,000 भी बहुत बड़ी रकम है। तो अगर देखा जाए कि इतने जो स्टूडेंट्स की फ़ीस अगर इकट्ठा है और उसे वापस नहीं दिया गया तो क्या वो उस फीस पर कौन कुंडली मारे बैठा हुआ है? ये सवाल एक स्टूडेंट ने किया था मुझसे कि सर कौन है ऐसा, क्या हमारे जो पैसे हैं उसका फ़िक्स डिपॉजिट करा के उसका इंटरेस्ट लिया जा रहा है, और अगर उसका इंटरेस्ट लिया जा रहा है तो हमें भी अगर इतने समय तक फ़ी रिफ़ंड नहीं होती है और जब हो तो उसे इंटरेस्ट के साथ दिया जाए। सवाल ये है कि आखिर इन सब चीज़ों पर यूजीसी चुप क्यों है? क्या यूजीसी कोई ऐसा नोटिफिकेशन लेकर नहीं आ सकती कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल है उनको सख्त निर्देश दे कि वो अगर कोई स्टूडेंट उनका विश्वविद्यालय छोड़कर जाता है तो एक तय समय सीमा के भीतर वो फ़ी रिफ़ंड करें, और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई किया जाए। लेकिन फ़िलहाल जिस समय तक हम ये वीडियो आपको कर रहे हैं अभी तक कोई ऐसा निर्देश जारी नहीं हुआ है। मेरा यूजीसी चेयरमैन से अनुरोध है कि वो इस संबंध में एक दिशा निर्देश जो है वह दें और साथ ही ये भी लिखें उसमें कि स्टूडेंट्स की कितनी फ़ीस वापस होनी है, क्योंकि जो नियम कानून हैं उनको उनकी लीक को पकड़कर विश्वविद्यालय कई बार ऐसी जो है वो नियम बना लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स के हित में नहीं होती है। फ़िलहाल तो दिल्ली विश्वविद्यालय की फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब नए सत्र के एडमिशन के लिए CUET 2024 के फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन अभी पिछले एडमिशन्स के जो है रिफ़ंड का भी अता पता नहीं है। अभी जितने भी रिफ़ंड के केसेस बचे हुए हैं वो विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करे और उन स्टूडेंट से संपर्क करे जो मेल भेज के थक चुके हैं। वो कहते हैं कि हम लगातार मेल भेजते हैं, उसका कोई रिप्लाई तक नहीं आता है। तो उनसे बात करें, सारा रिकॉर्ड विश्वविद्यालय की एडमिशन ब्रांच के पास स्टूडेंट का मौजूद है कि उसका घर का पता क्या है, उसका
मोबाइल नंबर क्या है, उस पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। और जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत हमें बनाना है और अब तो सब कुछ डिजिटल है, एक कंप्यूटर के क्लिक पे सब कुछ मौजूद है, तो आखिर इतना समय क्यों लग रहा है फ़ी रिफ़ंड करने में? ये तो जस्ट एक वानगी है। आने वाले दिनों में अब देखते हैं कि क्या स्टूडेंट की जो बचे हुए हैं वो कितने हैं, इसका भी पता नहीं है, उनकी फ़ी रिफ़ंड होती है कि नहीं। आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो गई या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।